स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और बाकी सभी विचारों को अपने मन से निकाल दो। यही सफलता का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके इंस्पिरेशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई सारे महान व्यक्ति थे जिनके इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद थे। दोस्तों, आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की 3 ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पहली कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी नदी के पास खड़े थे, तभी वहाँ एक साधु आया और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को पहचान लिया और उनसे पूछा, आप यहाँ नदी के पास किसका इंतजार कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, मुझे यह नदी पार करके दूसरी तरफ जाना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, आप पूरी दुनिया में इतने प्रसिद्ध हो और लोग आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हो, फिर भी नदी को पार नहीं कर पा रहे हो और नाव का इंतजार कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि नदी को कैसे पार करते हैं। तभी साधु ने पानी पर चलकर उस नदी को पार कर लिया और पुनः पानी पर चलकर उस स्थान पर आ गए। फिर साधु ने कहा कि देखो, मेरे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन इस दुनिया में मुझे कोई नहीं जानता और आपके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी सब लोग आपको जानते हैं और आपको फॉलो करते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और तभी नाव आ गई। फिर साधु और स्वामी जी ने नदी पार की। जब स्वामी जी नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे, तब उन्होंने नाव वाले को 1 रुपया दे दिया। फिर साधु से पूछा, आपको यह ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? तभी साधु ने कहा, 15 साल। तभी स्वामी जी बोले, बस यही तो आप में और मुझ में फ़र्क है। जो चीज़ केवल 50 पैसों में मिल सकती है, उसमें आपने 15 साल बर्बाद कर दिए और मैंने 15 साल समाज सेवा की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे कामों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं जो कि उनके जीवन में कभी काम ही नहीं आता। दूसरी कहानी। एक बार स्वामी जी किसी रास्ते से कहीं जा रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं और स्वामी जी को परेशान करने लगते हैं। तभी स्वामी जी बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगते हैं। तभी सभी बंदर भी उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी एक आदमी ने यह दृश्य देखा और स्वामी जी से कहा, भागो मत, रुको और बंदरों का डटकर सामना करो। जैसे ही यह बात स्वामी जी के कानों तक गई, वो वहाँ पर रुक गए और बंदर के आंखों में आग डालकर देखने लगे। फिर कुछ देर बाद सभी बंदर वहाँ से भाग गए। फिर स्वामी जी को समझ में आया कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, फिर भी हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। तीसरी कहानी। जब स्वामी विवेकानंद जी एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तब उन्होंने एक महंगी घड़ी पहनी थी। स्वामी जी के सामने 2 अंग्रेज लड़कियां बैठी थी। तभी उनकी नज़र स्वामी जी की घड़ी पर गई। तभी उन्होंने कहा कि घड़ी तुम मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे छेड़ने की कंप्लेन करूंगी। स्वामी जी ने यह बात सुन के भी अनसुना कर दिया। फिर दोनों लड़कियों ने इशारे में वही बात फिर से कही। फिर स्वामी जी ने अनसुना कर दिया। फिर स्वामी जी ने इशारे में कहा, मैं बहरा और गूंगा हूँ, मैं आपको सुन नहीं सकता, आपको क्या बोलना है एक कागज़ पर लिखकर मुझे दे दो। फिर लड़कियों ने वही बात उन्हें कागज़ पर लिखकर दे दी। फिर स्वामी जी बोले, अब बुला लो पुलिस को, अब मेरे पास तुम्हारे हाथों लिखा हुआ सबूत है। यह देखकर अंग्रेज महिलाएं तुरंत वहां से भाग गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हमें सूझबूझ के साथ कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें।